ये भाईचारा इस्लाम ने सिर्फ मोमिनों के साथ ही नहीं, मुसलमानों के साथ ही नहीं, बल्कि इस्लाम तो ये सिखाता है कि तुम्हारा पड़ोसी अगर यहूदी है, तुम्हारा पड़ोसी अगर ईसाई है, तो उसके साथ भी तुम वही सलूक करो जो अपने मुसलमान भाई के साथ तुम सलूक करते हो। हमारे नेता जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सिखाया है और दिखाया है कि तुम्हारा पड़ोसी, तुम्हारे घर के बगल में एक यहूदी का घर है, ईसाई का घर है, तो ये मत समझो कि ये मुस्लिम नहीं है, ये मोमिन नहीं है, ये तो यहूदी है, ये तो ईसाई है, तुम उसके साथ बुरा सलूक करो। इस्लाम ये हुक्म नहीं देता है। बल्कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर के यहाँ लड़का पैदा हुआ, हाँ, 7वें दिन में अकीका हुआ, बकरे को जबा किया गया। जबा करने के बाद गोश्त की बोटियां जब बनने लगी तो हजरत उमर ने आकर के कहा, गोश्त बन गया? कहा नहीं नहीं नहीं। कहा देखो, जब गोश्त पक के तैयार हो जाए, बोटियां जब उसकी तैयार हो जाए, तो सुनो, ये जो मेरा पड़ोसी है, इसको 2-4 बोटी इनके घर में पहुंचा देना। कहने लगी अच्छा ठीक है। अपनी बीवी से कहा कि पहुंचा देना इनके घर में। कहने लगी अच्छा ठीक है, मैं गोश्त पहुंचा दूंगी। कहीं बाहर चले गए, फिर कुछ देर के बाद आए, कहा कि गोश्त पक गया? कहा नहीं भाई, अभी तो बोटियां तैयार हो रही हैं, पक जाएगा तो मैं पहुंचा दूंगा। कहा ठीक है, ये जो मेरा यहूदी है पड़ोसी, इस पड़ोसी को तुम थोड़ा सा 2-4 बोटी इसके घर में भी पहुंचा देना। कहने लगी बीवी अच्छा ठीक है, पहुंचा दूंगी। फिर हजरत उमर कहीं चले गए, फिर कुछ देर के बाद आए, चूल्हे में गोश्त पक रहा है। कुछ देर के बाद जब हजरत उमर आए, आने के बाद कहा गोश्त पहुंचा दिए। बीवी ने कहा अरे क्या बार बार आकर के आप पूछ रहे हैं कि गोश्त पहुंचाए कि नहीं, गोश्त पहुंचाए कि नहीं? अरे जब पक जाएगा पकने तो दीजिए, जब पक जाएगा तो हम गोश्त पहुंचा देंगे उनके घर में। क्या बार बार आप आकर के डिस्टर्ब भी कर रहे हैं कि गोश्त पहुंचाए के नहीं? हजरत उमर ने कहा ऐ मेरी बीवी, तुम जो गुस्सा हो रही हो और जो नाराज हो रही हो, परेशान हो रही हो, ये परेशान होना तुम्हारा बरक है, लेकिन याद रखो अल्लाह के रसूल जिस मस्जिद में खुतबा दे रहे थे, जिस मस्जिद में मिंबर के ऊपर चढ़ करके अल्लाह के रसूल खुतबा दे रहे थे, और उसी मस्जिद में मैं भी था, नबी अकरम की तकरीर को मैं सुन रहा था। अल्लाह के रसूल जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पड़ोसी के हुकूक को बयान कर रहे थे, पड़ोसी के हुकूक को बयान कर रहे थे, और आपने पड़ोसी के जो हुकूक बयान किए ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया। इतने हुकूक, इतने हुकूक, इतने हुकूक अल्लाह के रसूल बयान किए। ऐ मेरी बीवी, मुझे तो डर लगने लगा कि अब रही क्या गया है, क्या बचा है। कहीं मुझे डर लगने लगा कि अल्लाह के रसूल ये ना कहें कि जिनके पास 2 मकान हो वो 1 मकान अपने पड़ोसी को दे दे, जिनके पास 5 बीघा जमीन हो वो अपने पड़ोसी को 2 बीघा जमीन दे दे। मुझे डर लगने लगा। अल्लाह के रसूल पड़ोसी के इतने हुकूक बयान किए। इसीलिए मैं कहता हूँ ऐ मेरी बीवी, ये जो मेरा पड़ोसी है, यहूदी ही क्यों ना हो सही, लेकिन ईसाई ही क्यों ना हो, लेकिन पड़ोसी का हक है। हमारे घर में गोश्त बन रहा है तो उनके घर में तुम 2-4 बोटी पहुंचा देना। इस्लाम सिर्फ भाई भाई जो बताया इस्लाम ने, तो भाई वाला सुलूक, भाई वाला व्यवहार सिर्फ मुसलमानों ही के साथ नहीं, बल्कि तुम ईसाई के साथ भी करो, यहूदियों के साथ भी करो। यही तो वजह है मेरे भाइयों कि तलवार से इस्लाम नहीं फैला है, बल्कि नबी अकरम की आला अखलाक को देख करके, नबी के चरित्र और व्यवहार को देख करके लोग गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करते थे, इस्लाम कबूल करते थे। मेरे भाइयों, मैं आपको बता दूं कि आज जो लोग दुश्मनी कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे से जो भेदभाव है, वो किस लिए है? कि वो ज्यादा कमा रहा है, इसीलिए
हाँ, मौलवी सैफुल अपनी परेशानी से उतना परेशान नहीं है जितना आपके आराम से परेशान है। ये 2 मंजिला बिल्डिंग कैसे बना लेता है भाई? ये इतना अच्छा खाता पीता कैसे है भाई? ये घर में एयर कंडीशन एसी कैसे लगवा लिया है भाई? आप अपने परेशानी से जितना परेशान नहीं है उतना दूसरे के आराम से आप परेशान हैं। यही तो है आज हमारे अंदर, इसीलिए भाईचारा पैदा नहीं हो रहा हमारे अंदर। आपने उस कुत्ते को देखा है ना, जो कुत्ता खून चाटता है। एक कुत्ते ने देखा कि एक छुरी जमीन के ऊपर पड़ी हुई है, छुरी, और जिस हिस्से से जानवर को ज़िबा किया जाता है वो हिस्सा ऊपर है और उसमें खून लगा हुआ है। तो कुत्ते ने देखा कि ये छुरी में तो खून है, क्यों ना मैं उस खून को जाकर के चाट लूं। वो कुत्ता गया और जाकर के खून को चाट लिया। जैसे ही कुत्ते ने खून को चाटा, उसने छुरी के ऊपर लगे हुए खून को तो चाट लिया, लेकिन कुत्ते की जबान कट करके कुत्ते का खून उस छुरी के अंदर लग गया। कुत्ते ने सोचा और खून है, फिर वो उस खून को चाटने लगा, फिर उसकी जबान कट गई। सोचा और खून है, फिर जाकर के उसको चाटा, फिर उसकी जबान कट गई। चाटते चाटते आखिर में कुत्ते ही की जबान कट करके गिर गई। मेरे भाइयों, दूसरों के ऊपर लालच नहीं करना चाहिए। ये इतना आगे कैसे बढ़ रहा है? आप मेहनत कीजिए, आप कमाइए, अल्लाह के पास आप दुआ कीजिए, गिड़गिड़ाइए, हाथ उठाइए, अल्लाह के पास दुआ कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन भी आपको देगा, आपको भी अल्लाह रब्बुल आलमीन देगा।